रुको, अभी अपने हृदय पर हाथ रखो। श्री कृष्ण तुमसे पूछ रहा हूं, जिस पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, अगर वही तुम्हारे ही पीछे तुम्हारा सत्य दबा रहा हो, तो तुम कब तक अपने आप को झूठी शांति में सुलाए रखोगे? मैं श्री कृष्ण जानता हूं, आज तुम्हारा मन भीतर से कांप रहा है। तुम्हें लग रहा है सब सामान्य है, पर आत्मा जानती है कुछ बदल चुका है। आज श्री कृष्ण तुम्हें वो दृष्टि दूंगा जिससे तुम सत्य देखोगे भी और टूटोगे नहीं। मेरी शांत दिव्य आवाज को ध्यान से सुनो। जैसे रात के अंधेरे में मंदिर की घंटी बहुत धीरे बजती है। मैं श्री कृष्ण हूं और मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में 1111 लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम सोचते हो मैं चुप हूं इसलिए सब ठीक होगा, पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक कठोर सत्य बता रहा हूं। कई बार ये चुप्पी सब ठीक नहीं होती, ये तूफान से पहले की शांति होती है। श्री कृष्ण देख रहा है जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज वही भीतर से हिल रहे हैं। उनकी परेशानी ये नहीं कि तुम क्या करोगे, उनकी परेशानी ये है कि जब तुम सत्य जान जाओगे तो वे तुम्हारी आंखों में आंख डालकर कैसे बोलेंगे। सोचो जरा, रात का अंधेरा, कमरा बंद, बाहर सब शांत, और फिर भी किसी का मन भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपने ही कर्मों से बचना चाहता है। मेरे प्रिय, श्री कृष्ण तुम्हें समझा रहा है, सत्य कोई शब्द नहीं होता। सत्य जब आंखों में उतर जाता है तो इंसान को निर्वस्त्र कर देता है, कपड़ों से नहीं, बहानों से। तुम्हें लगता है वे तो मुस्कुरा रहे हैं, पर मैं श्री कृष्ण जानता हूं वो मुस्कान नाटक है। भीतर उनका साहस टूट चुका है, उनकी नींद उनसे रूठ गई है। वे हर रात अपने मन में वही दृश्य दोहराते हैं। अगर ये जान गया तो, अगर इसकी आंखों में सच्चाई उतर गई तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब सत्य आने लगता है तो नकाब अपने आप गिरने लगते हैं। किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ अपने ही भार से लड़खड़ा जाता है। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे लिए मीठे शब्द बोलते रहे, उन्हीं के मन में तुम्हारे लिए कड़वी योजनाएं बनती रही। उन्होंने मान लिया था कि तुम कभी सवाल नहीं करोगे, तुम हमेशा समझौता करोगे। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। सोचो जरा, जब तुमने छोटी छोटी बातों को छोड़ देना समझकर छोड़ दिया, क्या वही बातें आज एक बड़ा रूप नहीं ले चुकी? हां, और यही समय का न्याय है। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, जब कर्म बोलने लगते हैं तब कोई सफाई काम नहीं आती, और जब सत्य धीरे धीरे सामने आता है वो एक ही पल में मनुष्य को बदल देता है। तुम्हारा मन पूछेगा, क्या वाकई यही लोग हैं? तुम्हारा हृदय मानेगा नहीं, तुम्हारा मस्तिष्क इंकार करेगा। पर याद रखना, सत्य को नकारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है और कृष्ण से कुछ मांग रहा है, वो कमेंट में 1010 लिखे। सोचो जरा, जैसे गंगा की धारा को कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता, वैसे ही सत्य को कोई हमेशा दबा नहीं सकता। मैं श्री कृष्ण तुम्हें यह भी बता रहा हूं, दोषी को भय लगता है, निर्दोष को पीड़ा होती है, भय नहीं। आज जो कांप रहे हैं उनका कांपना ही उनका उत्तर है। तुमने अभी कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी उनका साहस बिखर रहा है। यही कर्म का न्याय है। और अब एक बात ध्यान से सुनो, यह समय तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, यह समय तुम्हें साफ करने आया है। तुम्हारे चारों ओर जो धुंध थी वो हट रही है, और जब धुंध हटती है आंखों में जलन होती है, कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर उसी जलन के बाद साफ दिखाई देता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सत्य तुम्हें कुछ लोगों से दूर करेगा, पर तुम्हें तुम्हारे अपने आप के बहुत करीब ले आएगा। सोचो जरा, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मैं दर्द से भाग रहा हूं या सत्य देखने की हिम्मत जमा रहा हूं? और अगर चाहो टिप्पणियों में केवल एक शब्द लिख दो, सत्य। मैं श्री कृष्ण समझ जाऊंगा तुम जागने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मुझे सब जानना चाहिए? क्या मुझे चुप रहना चाहिए? क्या मुझे लड़ना चाहिए?
मैं श्री कृष्ण तुम्हें स्पष्ट कर देता हूं। तुम्हें न लड़ने के लिए जन्म मिला है, न भागने के लिए। तुम्हें सत्य के साथ खड़े होने के लिए जन्म मिला है। अधूरी सच्चाई भीतर से बीमार करती है। जो बात सामने आनी है उसे आने दो। तुम किसी से युद्ध करने नहीं आए हो, तुम केवल सत्य के साथ खड़े होने आए हो। अगर श्री कृष्ण का नाम सुनते ही दिल को शांति मिलती है तो कमेंट में 777 लिखें। सोचो जरा, जब मंदिर में दीपक जलता है तो वह किसी से झगड़ा नहीं करता, बस रोशनी कर देता है और अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। तुम्हारा काम भी यही है, रोशनी बनना। अब ध्यान से सुनो, कुछ लोग तुम्हें समझाने आएंगे। वे पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताता हूं, वे तुम्हें समझा नहीं रहे, वे अपने आप को बचा रहे हैं। वे चाहते हैं तुम पहले जैसे रहो, चुप, सहनशील, सवाल न करने वाले। पर तुम अब वही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जागरूकता जन्म ले चुकी है। और जब जागरूकता जन्म लेती है तो बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जाता है। सोचो जरा, क्या तुमने गौर किया है? उनकी आवाज में कंपन है, शब्दों में असमंजस है, व्यवहार में बनावट है। और आंखें तुमसे सीधी नहीं मिलती, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। मैं श्री कृष्ण देख रहा हूं। अब वे एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, जिनके साथ उन्होंने योजनाएं बनाई। आज उन्हीं से खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सत्य सामने आते ही सबसे पहले साथ देने वाले ही अलग रास्ता खोजते हैं। और तुम्हारे भीतर गुस्सा है, दुख है, भ्रम है और कहीं एक खालीपन भी। यह स्वाभाविक है। विश्वास टूटता है तो मन हिलता है, पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें याद दिलाता हूं, टूटना कमजोरी नहीं। कमजोरी तब होती है जब कोई टूटकर भी सत्य से मुंह मोड़ ले। तुम ऐसा नहीं करोगे। अब एक गहरा नियम समझो, यह समय तुम्हें कठोर बनाने नहीं आया, यह समय तुम्हें स्पष्ट बनाने आया है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि स्पष्टता आने पर झूठ अपने आप कमजोर हो जाता है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। जिसका नकाब गिरना है वो अपने आप गिरेगा। और हां, तुम्हें लगेगा कि वे अब तक टूटे क्यों नहीं। कारण यह है कि अहंकार अंतिम सांस तक लड़ता है। पर याद रखना, जब अहंकार टूटता है तो शोर नहीं करता, वो चुपचाप बिखर जाता है। अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें सीमा का अर्थ समझाता हूं। सीमा दीवार नहीं होती, सीमा पुल होती है, जो तय करती है कौन कितनी नजदीक आएगा और कैसे आएगा। सीमा तय करते समय अपराध बोध मत पालना। आत्मसम्मान कोई पाप नहीं। अगर श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को पसंद कर दो, यह तुम्हारा संकल्प होगा। और टिप्पणियों में लिखो, श्री कृष्ण मुझे सत्य की शक्ति दो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। अब सुनो, सबसे शक्तिशाली सत्य। तुम्हें लग रहा है तुम कमजोर हो गए हो, पर मैं श्री कृष्ण कहता हूं, तुम कमजोर नहीं हुए, तुम जाग गए हो। और याद रखो, आज जो लोग कांप रहे हैं वे तुम्हारी ताकत से नहीं कांप रहे, वे इस कारण कांप रहे हैं कि अब समय ताकतवर हो चुका है। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं वो कमेंट में 999 लिखें। सोचो जरा, रात का गहरा अंधेरा और कहीं एक छोटी सी लौ। अंधेरा कितना भी बड़ा हो, लौ के सामने उसे पीछे हटना पड़ता है। तुम्हारी जागरूकता वही लौ है, तुम्हारे भीतर की भक्ति की रोशनी वही लौ है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक वचन देता हूं, जब मैं किसी को उठाता हूं तो उसके चारों ओर के नकाब अपने आप गिरने लगते हैं। किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ही लड़खड़ा जाते हैं। अब तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे लौटना कठिन लगता है, क्योंकि अब जो जानने वाला है उसे जानना ही पड़ेगा। पर सुनो, सत्य एक साथ नहीं आता, सत्य बूंद बूंद उतरता है ताकि आत्मा उसे सह सके। हर परत के साथ तुम कांपोगे, फिर स्थिर हो जाओगे और हर बार तुम पहले से अधिक मजबूत बनोगे। यही तुम्हारा परिवर्तन है, यही तुम्हारा उठना है। और अब मेरी सबसे बड़ी शिक्षा, बदला मत लो। बदला आग है और आग पहले अपने ही हाथ जलाती है, पर सत्य प्रकाश है, प्रकाश दिखाता है, जलाता नहीं। सोचो जरा, यदि तुम्हारे हाथ में त्रिशूल हो
तो उसका उद्देश्य दिखावा नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है अन्याय, भ्रम और भय को काटना। वैसे ही तुम्हारे भीतर की स्पष्टता तुम्हारा त्रिशूल है। शांत रहकर भी तुम गलत को गलत समझने लगोगे और वही तुम्हारी रक्षा है। अब सुनो, कुछ लोग अंतिम प्रयास करेंगे, वे भावनाओं का सहारा लेंगे, वे पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे, वे खुद को पीड़ित दिखाएंगे। पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें कहता हूं, निर्णय शब्दों से नहीं, कर्मों से करना। शब्द बदलते हैं, कर्म अपनी गवाही खुद देते हैं। अगर आप हर हाल में कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब तुम सत्य के साथ खड़े हो जाते हो तब तुम्हें हथियार की नहीं, चरित्र की आवश्यकता होती है। और अगर आपका चरित्र शुद्ध है तो कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। अब एक बात और, तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, पर मैं श्री कृष्ण कहता हूं, यह अकेलापन सजा नहीं, शुद्धिकरण है। जो केवल सुविधा के लिए पास थे वे दूर होंगे, और जो दूर थे वे तुम्हें भीतर से साफ दिखाई देने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कृष्ण आपकी हर परेशानी हर ले तो कमेंट में 888 लिखें। सोचो जरा, जब धुंध हटती है तो कुछ पल आंखों में जलन होती है, फिर अचानक सब साफ। आज तुम्हारे साथ यही हो रहा है, जलन के बाद साफ दृष्टि। और अब अंतिम सत्य, न्याय हमेशा शोर नहीं करता, न्याय बस होता है जैसे रात के बाद सुबह, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी। तुम अपने कर्म शुद्ध रखो, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो, अपने मन को शांत रखो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारी ढाल हूं। मेरे प्रिय, जीवन का नियम याद रखो जो तुम्हें कमजोर करने आता है। अगर तुम सत्य का हाथ न छोड़ो तो वही समय तुम्हें साफ करके मजबूत करके चला जाता है। सत्य तुम्हें कुछ लोगों से दूर करेगा, पर तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर बहुत पास ले आएगा। और जो अपने भीतर स्थिर हो गया उसे कोई योजना, कोई नकाब, कोई छल हिला नहीं सकता। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम बिना लड़ाई, बिना शोर, केवल अपनी ऊर्जा से पहचान लोगे कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारी रोशनी से डरता है। वे संकेत बहुत छोटे होते हैं पर जीवन बदल देते हैं। यदि श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सदस्य बन जाओ। इसलिए नहीं कि संख्या बढ़े, इसलिए कि जब भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा आए तुम्हारे पास रोशनी का एक द्वार खुला रहे। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, आज भी और आगे भी। राधे राधे।